नमस्कार। दुनिया भर में करोड़ों लोगों के लिए दिन की शुरुआत एक कप गर्मा गर्म कॉफी के बिना तो सोची भी नहीं जा सकती, है ना। ये एक आदत सी है, एक रिचुअल जैसा, जो हमें पूरे दिन के लिए तैयार करता है। पर कभी सोचा है कि ये आदत हमारे लिए अच्छी है भी या नहीं? मतलब कॉफी हमारी सेहत की दोस्त है या फिर दुश्मन? चलिए आज इसी सवाल की तह तक जाते हैं। तो सवाल एकदम सीधा है, दोस्त या दुश्मन। हम सबने इसके बारे में कुछ ना कुछ सुना ही है। कभी कोई कहता है इसके फायदे ही फायदे हैं, तो अगले ही दिन कोई स्टडी इसके खतरों के बारे में बताने लगती है। सब कुछ ना काफी कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो चलिए साथ मिलकर इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं और सीधे फैक्ट्स पर नजर डालते हैं। अच्छा, इससे पहले कि हम इसकी फायदे और नुकसान का हिसाब किताब शुरू करें, ये समझना जरूरी है कि आखिर उस एक कप कॉफी में है क्या। क्या ये सिर्फ कैफीन वाला गर्म पानी है या इसमें हमारी सोच से कहीं बहुत ज्यादा कुछ छिपा हुआ है? देखिए, ज्यादातर लोग जब कॉफी के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? कैफीन, है ना, जो हमें जगाए रखता है। लेकिन ये तो कहानी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। असल में एक कप कॉफी पोषक तत्वों का एक छोटा मोटा पावर हाउस है। ये सिर्फ जगाने वाले ड्रिंक से कहीं ज्यादा है। सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, पर यह सच है। कॉफी से हमें विटामिन B2, B3 और B5 जैसे कई बी विटामिन मिलते हैं। और इतना ही नहीं, इसमें मैग्नीशियम और पोटेशियम जैसे जरूरी मिनरल्स भी होते हैं। मतलब किसने सोचा होगा कि हमारी सुबह की कॉफी में इतनी सारी अच्छी चीजें भी हो सकती हैं। और हाँ, इसका सबसे फेमस असर वो तो हम सब जानते ही हैं। इसमें जो कैफीन होता है वो हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करता है, जिससे हमारी अलर्टनेस बढ़ती है और थकान का एहसास कम हो जाता है। सुबह सुबह इसकी तलब लगने का यही तो असली कारण है ना? तो अब जब हम बेसिक बातें समझ गए हैं, तो चलिए अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर, यानी सेहत से जुड़े फायदों पर। और यकीन मानिए, रिसर्च के कुछ नतीजे वाकई आपको हैरान कर देंगे। जरा इस नंबर को देखिए, 65%। ये एक बहुत बड़ा नंबर है ना? मन में सवाल आता है कि आखिर ये 65% किस चीज से जुड़ा है? इतना बड़ा फायदा किस बारे में हो सकता है? तो बात ये है कि स्टडीज बताती हैं कि जो लोग रेगुलरली कॉफी पीते हैं, उनमें अल्जाइमर और पार्किंसंस जैसी न्यूरोडिजेनरेटिव बीमारियों का खतरा 65% तक कम हो सकता है। ये वो बीमारियां हैं जिनमें दिमाग के सेल्स धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। मतलब ये हमारे दिमाग के लिए एक बहुत बड़े सुरक्षा कवच जैसा काम कर सकती है। और फायदों की गिनती यहीं खत्म नहीं होती। अगला नंबर है 67%। और ये नंबर भी एक बहुत ही कॉमन और सीरियस बीमारी की रोकथाम से जुड़ा हुआ है। रिसर्च के मुताबिक जो लोग नियमित तौर पर कॉफी पीते हैं, उनमें टाइप 2 डायबिटीज होने का खतरा 67% तक कम हो जाता है। आज के समय में जब ये बीमारी इतनी बढ़ रही है, ये एक बहुत ही जरूरी बात हो सकती है। लेकिन फायदों की ये लिस्ट अभी भी पूरी नहीं हुई है। इस सेक्शन का आखिरी पर उतना ही दमदार आंकड़ा है 40%। ऐसा लगता है कि हमारे लिवर को भी कॉफी बहुत पसंद है। जी हाँ, इसका सेवन लिवर कैंसर और लिवर सिरोसिस जैसी बीमारियों के खतरे को 40% तक कम कर सकता है। और माना जाता है कि ऐसा होता है कॉफी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स की वजह से, जो हमारे लिवर सेल्स के लिए एक बॉडीगार्ड की तरह काम करते हैं। इतना ही नहीं, कुछ स्टडीज तो ये भी इशारा करती हैं कि कॉफी पीने से डिप्रेशन यानी अवसाद से लड़ने में भी मदद मिल सकती है। तो ये हमारी मेंटल हेल्थ के लिए भी एक अच्छी खबर हो सकती है। लेकिन रुकिए, कहानी का हमेशा एक दूसरा पहलू भी होता है ना? हर अच्छी चीज की तरह कॉफी के भी कुछ संभावित नुकसान हैं, खासकर तब जब इसे जरूरत से ज्यादा पिया जाए। तो सबसे पहला और कॉमन नुकसान है नींद में गड़बड़ और बेचैनी। बहुत ज्यादा कैफीन हमारे नर्वस सिस्टम को ओवर एक्टिव कर सकता है। दूसरा है कैफीन की लत। अगर शरीर को इसकी आदत पड़ जाए तो इसे न पीने पर सिर दर्द या चिड़चिड़ापन जैसे विड्रॉल सिम्टम्स हो सकते हैं। और आखिर में कुछ लोगों में ये टेम्परेरीली ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकता है या पेट में एसिडिटी भी पैदा कर सकता है। तो अब सवाल ये उठता है कि इन फायदों और नुकसानों के बीच में एक सही बैलेंस कैसे बनाया जाए। मतलब कितनी कॉफी पीना सही है। अच्छी बात यह है कि इस पर एक्सपर्ट्स की सलाह काफी सीधी और साफ है। तो पहला और सबसे जरूरी नियम, दोपहर 2 बजे के बाद कॉफी से बचें। देर से पी गई कॉफी रात की गहरी नींद में खलल डाल सकती है।
पक्का। और दूसरा नियम है क्वांटिटी का ध्यान रखना। दिन में 4 कप से ज्यादा ना पिएं। ज्यादातर स्टडीज के मुताबिक ये एक सेफ लिमिट है। और हाँ, एक बहुत ही ज़रूरी बात, अगर कोई पहले से कॉफ़ी नहीं पीता है तो सिर्फ इन हेल्थ बेनिफिट्स को देखकर इसे शुरू करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जानकारी खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो पहले से ही कॉफ़ी के शौकीन हैं। तो हमने कॉफ़ी के दोनों पहलू देख लिए, इसके ज़बरदस्त फ़ायदे भी और इससे जुड़े कुछ रिस्क भी। तो इन सब जानकारियों से हमें क्या सीख मिलती है? क्या है इसका निचोड़? आखिर में इसका सही जवाब क्या है? सच तो ये है कि इसका जवाब हर इंसान के लिए अलग-अलग होता है। ये किसी की पर्सनल हेल्थ, लाइफस्टाइल और इस बात पर निर्भर करता है कि उसका शरीर कैफीन पर कैसा रिएक्ट करता है। और ये सब बातें हमें एक बहुत ही सरल लेकिन पावरफुल सिद्धांत पर वापस ले आती हैं कि सेहत का राज मॉडरेशन में यानी संतुलन में छिपा है। कॉफी एक हेल्दी लाइफस्टाइल का हिस्सा हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन जिंदगी की बाकी चीजों की तरह यहाँ भी संयम ही सबसे जरूरी है।